हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो इसी चीज़ पर आधारित है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को अब आप अच्छा करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नौकरी भूल जाइए और इतना बड़ा पछतावा आप अपने साथ लेंगे जितनों का आप इसको जीवन में भी नहीं उतार सकते हैं। इतना बड़ा पछतावा, क्योंकि 2022 अभी जो चल रहा है और 2022 और 23 में इतनी नौकरियां आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगी कि आपने पहले तो कभी नहीं देखी होंगी और आगे तो आप भूल ही जाइए। 2024 का लोकसभा चुनाव है और आपको पता है कि चुनाव में बालकों को, युवाओं को प्रलोभन दिए जाते हैं नौकरी के, पर यही सबसे सही समय है जिसको हम अपने लिए त्योहार बोल सकते हैं और इसी को एक अंतिम अवसर के रूप में लेकर के आप लोग जहां भी पॉसिबल हो सके वहां पर सेट हो सकते हैं या अपनी ड्रीम जॉब में अपने करियर को सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि केंद्र सरकार यानी कि सेंटर में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब्स निकलेंगी, संभवतः कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, इनको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूपी में कौन कौन सा बोर्ड या कौन कौन सा आयोग कौन कौन सी भर्ती निकालने वाला है, इनको भी हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। साथ में तैयारी कैसे करनी है और राम जी की पाठशाला आपको क्या देने वाला है वो भी बिल्कुल फ्री में। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि राम जी की पाठशाला पर आपको ढेरों सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सिलेक्शन के बहुत पास लेके जाएंगी। तो हम बात करेंगे कि ये है, और ये मौका यदि आप चूक गए तो मतलब आप लोगों को पछतावा ही पछतावा हाथ लगेगा। बात सबसे पहले करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं और आने वाली हैं जिनको आप टारगेट करके ले सकते हैं। अब देखो, इतनी सारी नौकरियां मिलेंगी तो उनको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों को आपको टारगेट पे रखना है। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें सेंटर में बात करते हैं, सेंटर में बात करते हैं केंद्र सरकार में, तो मुख्यतः दो तीन ही चीज़ें हैं। देखो, यूपीएससी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी और यूपीपीएससी उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेट है। यूपीएससी में तो आपकी वैकेंसी जो निकलती है वो हर साल निकलती हैं और मतलब वो हैं, वो अलग ही लेवल है। पर नौकरियों की जब बात की जाती है तो इन्हीं सब चीज़ों की बात की जाती है। तो हम सिविल सेवा आयोगों की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो हमारे काम के हैं, जहां पर हमको ज़्यादा नौकरी मिल रही है वहां बात करेंगे। बात करें हम एसएससी की बात करेंगे, रेलवेज की बात करेंगे और दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, स्पेशली जो सेंटर में आते हैं। आप सबको पता है कि एसएससी में अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो एसएससी सीजीएल की है, जो कि 20,000 थी। उसमें ये भी बीच में बात आई थी कि वो 37,000 हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आप 22-23 के अंतर्गत मान सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। संभवतः अगली बार, अभी क्योंकि साल भर प्रोसेस पूरा होने में लग जाएगा, तो अभी आगे कब आएगी भर्ती इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सीजीएल हर साल निकलता है, पर इतनी बल्क में भर्ती जो लगभग 37,000 है, 37 के है, वो बहुत बड़ी है। दूसरी बात करें सीपीओ का, अभी अभी एग्जाम हुआ है 9, 10, 11 तारीख को, एक 4300 प्लस की वैकेंसी है ना। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। एसएससी में, सीपीओ में 2015-16 के बाद इतनी बड़ी भर्ती देखने के लिए आई है, क्योंकि पहले इतनी पोस्ट रहती थी 5,000, 4,500, 6,000, उसके बाद 1,000, 1,500, 2,000 इतनी पोस्ट रहने लगी, पर बहुत बड़ी वैकेंसी देखने के लिए आई है। एसएससी जीडी का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं 24,000 समथिंग कुछ पे, 24,000 प्लस पे ये आपको भर्ती देखने के लिए मिली है। फिर ये अभी जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलेगी। 3 एग्जाम आपके हो गए संभवतः। अब आप बात कर रहे हैं ना CHSL, LDC कहते हैं, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपको स्टेनो का भी अभी पेपर चल रहा है, ठीक है, स्टेनो का पेपर चल रहा है। तो ये, और मतलब इनमें भर्तियां देखोगे 24,000 हैं, 4300 है, 37,000 है। 37,000 सीजीएल में मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी। जैसी पहले भर्तियां आती थी ऐसे ही भर्तियां आई हैं, तो ये मौके आपको चूकने नहीं है। ठीक है, अब बात करें रेलवेज की। रेलवेज में देखो, जो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अवेटेड जिसको कह सकते हैं, वो भर्ती है आपकी आरपीएफ की, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है ना। देखो, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल को भी साथ लेके चल सकते हैं, है ना। अगर आपकी एज है तो आप जीडी को, सीपीओ को, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल इनको साथ लेके चल सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा बहुत चीजें आपको इधर उधर करनी पड़ेंगी। देखो, मैथ, रीजनिंग और जीएस तो हर जगह सेम ही है। यदि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हिंदी आ सकती है, बाकी
एसएससी में इंग्लिश आ जाती है, रेलवे में कोई भी लैंग्वेज नहीं पूछी जाती। तो अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 12,000 के आसपास पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आरपीएफ एसआई में लगभग आपको करीब करीब 2,000 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। देखो संख्या बिल्कुल एक्यूरेट हो वो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डेटा कुछ नहीं है, पर जो जानकारी है वो इतनी ही है कि 12,000 2,000 के आसपास है। और बाकी एएलपी टेक्नीशियन है, बाकी और अलग अलग पद निकल सकते हैं। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन चलाते हैं, और टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी बहुत पहले, 2018 में संभवतः निकली थी, तो वो टेक्नीशियन की भर्तियां वगैरह ने आपकी निकलेंगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब को आप तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है संभवतः एसएससी के द्वारा ही होगी, जहां तक मुझे जानकारी है, और उसकी डेट भी मेरे हिसाब से कैलेंडर में मेंशन कर रखी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी संभवतः एसएससी ही कराएगा, तो इसके भी पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास ये पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखो अगर आप एक ही धुरे में तैयारी करना चाहते हैं तो जीडी, सीपीओ, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल है ना आपका, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनको आप साथ रख सकते हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती की यदि बात करें तो आपको केवीएस की वैकेंसी का, एनवीएस की है ना, नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल चुका है, और जल्दी ही आपको यूपी में भी अगर बात करेंगे, यूपी में भी आपको शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये देखो अगर आप बात करें यूपी की, तो यूपी में मेन 3 ही चीज हैं। एक है आपका यूपी ट्रिपल एससी, दूसरा है आपका यूपी पीआरपीबी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, और तीसरे हमारी जो भर्ती है वो है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। यदि बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, जो नई भर्ती निकलने वाली है, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ने देखो वैसे तो भर्ती बहुत सारी निकाल रखी है, जैसे वन दरोगा के फॉर्म अभी 1-2 दिन पहले ही खत्म हुए हैं, ठीक है, मुख्य सेविका, बहुत सारे फॉर्म हैं। यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादातर वो फॉर्म निकालती है जो मतलब आपके स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, स्पेशल क्वालिफिकेशन के होते हैं। तो अगर आप बात करें, देखो अगर एक जनरल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वीडियो की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना, वीडियो की भर्ती नहीं, एक अलग 2018 वाली नहीं, अलग, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कुछ अभी ने निकाली है, संभवतः और भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और लेखपाल के बारे में भी लगभग 5,000 प्लस लेखपाल के बारे में भी चर्चा वहां पर हो रही है। देखो कितने सारे पद आपको अलग अलग जगह देखने के लिए मिल रहे हैं, और स्पेशल वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी निकालता रहता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर बात करें यूपी पीआरपीबी की, तो मोस्ट अवेटेड यूपी में जो वैकेंसी इस टाइम पे है वो है आपकी कांस्टेबल की, अगर पुलिस के संदर्भ में बात करें। और ये वैकेंसी अभी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कोई कुछ बताता रहता है, कभी कोई कुछ बताता रहता है, परंतु जो नोटिफिकेशन निकला था, कब जो नोटिफिकेशन आपका निकला था जनवरी में, चुनाव से पहले टेंडर के लिए, तो उसमें 26,382 पदों के लिए बात आई थी, जिसमें कि आपके फायरमैन के भी पद उसमें इंक्लूडेड थे। लगभग 170-72 पदों की बात हो रही थी। तो आपको कांस्टेबल की भर्ती देखने वाले के लिए मिलेगी जो 26,000 प्लस होगी। जेल वार्डर की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, और फायरमैन की, साथ में दरोगा के पद भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि 829 पदों की उन्होंने बात कर रखी है। और जो 9534 पद हैं, कितने 9534 पद, जो भर्ती अभी पूरी होने की तरफ ही है बिल्कुल, इस भर्ती में से भी आप ये मान के चलिए, पहले तो क्या होता था कि जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाते थे वो मेडिकल पास भी हो जाते थे, कोई इक्का दुक्का ही बाहर निकलता था। पर जहां तक अभी मुझे जानकारी मिली है, जो मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, रामजी पाठशाला से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बताया कि करीब करीब ऐसा हो सकता है कि 400 से 500 पद अभी भी मतलब खाली रह गए हैं। हो सकता है ये डेटा इधर उधर हो रहा हो, कुछ ज़्यादा हो या कम हो, पर 400 या 500 करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं तो आपको 1500 के आसपास पद यूपीएसआई के दोबारा देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितने सारे पद आपको यूपी और सेंटर में दोनों में देखने को मिल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। देखो आप सबको पता है कि आपको कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको एग्जाम सेलेक्ट कर लेने हैं कि भाई मुझे कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना है और कौन कौन से एग्जाम की तरफ मुझे ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि वो एग्जाम यदि आपके इंटरेस्ट के फील्ड के हैं तो सारे फील्ड आपके इंटरेस्ट के ही होंगे। जैसे बेल्ट का करेंगे तो आपका एसएससी जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जेल वार्डर हो गया, फायरमैन हो गया, यूपीएसआई हो गया। तो कितने सारे पद हैं,
तो ये सारे के सारे पद आपके कैसे हो जाएंगे, बेल्ट के हो जाएंगे। तो सेम हो गया। उसके बाद मतलब इनको आप सेम कैसे देखेंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। पहली प्रायोरिटी पे आप इंटरेस्ट रखिए, उसके बाद आप अपनी नीड रखिए कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है, यहाँ नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेरी ज़रूरत है, मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाए मैं चला जाऊँगा। और उसके बाद फिर उन आप एग्जाम्स को टारगेट करिए कि भाई ये, और अपने बोर्ड पे कहीं भी अपनी टेबल के सामने आप उनको लिख कर रख लीजिए। ऐसा काम आपको करना है। दूसरी बात है, जो आप एग्जाम तैयारी शुरू करेंगे तो किसी भी पेड कोर्स के चक्कर में एकदम मत पड़ जाना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड कोर्सेज खराब होते हैं या कुछ भी होता है, पर पेड कोर्सेज के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना कि इसका पेड कोर्स खरीद, उसका खरीद, उसका खरीद, उसका खरीद, इस एग्जाम का, इस एग्जाम का। सबसे पहले आपको उन एग्जाम्स के सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना है। सिलेबस देखने के बाद कि भाई क्या क्या सिलेबस है, जैसे गणित है, अगर कहीं लिखा है किसी परीक्षा में गणित आएगा, तो हो सकता है कि हर परीक्षा के लिए गणित के मायने अलग हों, क्योंकि हो सकता है किसी पेपर में एडवांस बहुत ज़्यादा हो, किसी पेपर में अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा हो, या किसी पेपर में एडवांस ही हो, या किसी पेपर में आपका अर्थमेटिक ही हो, किसी पेपर में ऐसा हो सकता है दोनों में अर्थमेटिक हो, पर टॉपिक्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो, कहीं पे लेवल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से लिख करके या उसका पीडीएफ निकाल करके अपनी टेबल के सामने चिपका लेना है। सिलेबस आंखों के सामने होता है तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। दूसरा काम क्या करना है, आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि भाई मैथ में इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये लेवल था, मुझे किस हिसाब से तैयारी करनी है, ये चीज़ आपको परख लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है। सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा हर एग्जाम के लिए कि सिलेबस क्या है, जो एग्जाम सामने रहेंगे उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हम एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए, कैसे लेवल आया, ठीक है। और तीसरी बात है, आपको फिर फाइनली अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी में क्या है, आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट प्रेफर करनी है या बुक लिस्ट प्रेफर नहीं करनी है, ऑनलाइन सोर्स कोई प्रेफर करना है, इसको सबसे पहले आपको देखना है। और फिर आपको देखना है कि मेरे को तैयारी किस तरह से करनी है, कहाँ पे कितना समय लगाना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी आपको बनानी है, ठीक है। मैं भी इन सब चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। अब ये काम खत्म होने के बाद अब आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। इनमें 1-2 दिन से अधिक समय आपको लेना नहीं है, अपनी तैयारी को आपको अच्छे से शुरू कर देना है। अब मैटर आता है कि पेड कोर्सेज 500, 700, 1000, 1500, 2000 थोक के भाव मार्केट में बिक रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। उनसे सिलेक्शन कितना होता है इसका सच में मुझे तो नहीं पता है। लाभ होता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लोगों को लाभ होता भी होगा, और जिनको लाभ नहीं होना है उनको नहीं भी होता, क्योंकि इन पेड कोर्सेज में क्या रहता है, आपका क्लासेस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा दिन क्लासेस देखने में निकल जाता है और पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं दे पाते हैं। देखो, जब आप सेल्फ स्टडी पे टाइम दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप पेड कोर्सेज खरीदना अच्छा लगता है तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए हर सब्जेक्ट की अपने हिसाब से। और जो भी टॉपिक आपको सही नहीं लग रहा है, यूट्यूब संसार है, भंडार है, समुद्र है, आप वो टॉपिक डालिए, आपके सामने सैकड़ों वीडियो खुल के आ जाएंगी, ठीक है, और आप उनसे आराम से पढ़ सकते हैं, वो फ्री कंटेंट आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगर बात करूं मैं कैसे आपकी मदद करने वाला हूं, तो कल से ही आपका हिंदी का और जीएस का एक नया अध्याय शुरू होगा। जैसे राम जी की पाठशाला पहले था, ऐसे ही राम जी की पाठशाला अब अपने रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि हर रोज वीडियो डालूंगा, बट मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। संभवतः कभी रोज रोज भी डाल दूंगा या कभी कभी एक एक दिन का गैप करके भी डाल दूंगा, ठीक है। एक कोर्स की तरह नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है दोस्तों, परंतु मैं आपको जो चीजें करवाऊंगा वो बहुत ही बेहतर होंगी। हर एग्जाम में हिंदी इस लेवल की करवाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको बहुत फायदा उसमें होने वाला है, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और भी है, मैं यहां पे बताना भूल गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपकी यूपी में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी संख्या 51,000 से, पदों की संख्या 51,000 से 67,000 के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। हिंदी जो है वो आपके हर एग्जाम में आएगी। अगर आप बात करें हिंदी, यूपी SSC के सारे एग्जाम में, यूपी पुलिस के सारे एग्जाम में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और अगर यहां बात करें दिल्ली पुलिस में, SSC GD में भी आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप राम जी की पाठशाला से एक बार हिंदी पढ़ते हैं
तो आपको कितना लाभ हो सकता है ये आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबके लिए है, जाके देखिए, पढ़िए और कल से एक नए अध्याय की तरफ आप लोग शुरू हो जाइए। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, व्याकरण साहित्य को तो पढ़ेंगे ही, साथ में समय समय पर हम इनके लाइव टेस्ट भी करेंगे। लाइव टेस्ट करने के साथ में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके सामने रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जीएस में टॉपिक वाइज चीजों को चलाएंगे और करंट अफेयर, रोज रोज का ड्रामा आप लोग देखना बंद कीजिए, अपनी बुक को प्रेफर कीजिए। हफ्ते में 2 बार राम जी की पाठशाला आपको 3-3, 4-4 दिन की समरी प्रोवाइड करा देगा और बहुत अच्छे से आपको करंट अफेयर तैयार करा देगा। तो कल से आप लोग तैयार हो जाइए। टाइम अभी नहीं बता रहा हूं, कल वीडियोस डालूंगा। कल से वीडियोस जिस टाइम पे डलेंगी उसी हिसाब से आप टाइम को मान सकते हैं। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, परंतु जैसे वीडियोस डलने का टाइम होगा फिक्स टाइमिंग पे आपकी वीडियोस आपके पास पहुंच जाया करेंगी। और साथ में एक चीज और बता देता हूं, ये चीज तो आपको देखने के लिए मिलेंगी ही, साथ में आपके जनरल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए भी राम जी की पाठशाला नई नई सीरीज अब लॉन्च करने वाला है, जिसमें हम लोग आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड, आपके ज्योग्राफी बेस्ड, आपके हिस्ट्री बेस्ड बहुत सारी चीजों को आपके सामने हम लोग रखेंगे। अगर 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 बात करें शिक्षक भर्ती की, ठीक है, अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती में आपका हिंदी आता है तो राम जी की पाठशाला उसको तैयार कराएगा। ठीक है, दूसरी बात है संस्कृत को भी पूरा पूरा तैयार कराने का प्रयास करेगा राम जी की पाठशाला। बाल विकास जो है उसके भी कुछ टॉपिक डालेंगे, मतलब कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको राम जी की पाठशाला पर देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप पढ़ेंगे शॉर्ट वीडियोस में, अपनी सेल्फ स्टडीज से करिए, अच्छे से करिए, तो आपको बहुत फायदा इसमें होगा, निश्चित रूप से होगा। तो यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।